आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज पूरा नहीं किया ये काम तो नहीं मिलेंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। महिला लाभुकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक आधार को बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है। यदि यह नहीं किया गया तो अप्रैल से 2500 रुपए मिलना बंद हो जाएगा। सरकार ने पहले 3 महीने की राशि जारी करने का फैसला लिया था, लेकिन लिंक न होने पर योजना से वंचित किया जाएगा। अब तक 38,34,000 महिलाओं को राशि मिली है, जबकि 20,60,000 का भुगतान रुका हुआ है। सरहुल महापर्व की शुरुआत। 31 मार्च से सरहुल महापर्व की शुरुआत हुई। पहले दिन सरना समुदाय के लोगों ने उपवास रखा और पारंपरिक रूप से मछली केकड़ा पकड़े। शाम को जल रखाई पूजा हुई, जिसमें पाहन ने तालाब या नदी से जल लाकर सरना स्थल पर रखा। इस दौरान 5 मुर्गों की बलि दी गई, जो सृष्टिकर्ता, ग्राम देवता, जल देवता, पूर्वजों और बुरी आत्माओं को समर्पित रही। आदिवासियों ने परंपरा अनुसार केकड़े को घर में टांगा, जिससे खेतों में समृद्धि बनी रहे। अप्रैल में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। अप्रैल 2025 में कुल 30 दिन होंगे और इस महीने में बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार, राष्ट्रीय अवकाश और क्षेत्रीय त्योहार शामिल हैं। प्रमुख छुट्टियों में गुड फ्राइडे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और रामनवमी जैसी छुट्टियां शामिल हैं। 1 अप्रैल को वित्त वर्ष की शुरुआत के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 6, 13, 20 और 27 अप्रैल को रविवार और 12, 26 अप्रैल को शनिवार की छुट्टियां रहेंगी। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं इन दिनों भी चालू रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे अपने मामा के घर। मां रूपी और पत्नी कल्पना भी रही मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को अपने मामा के घर कांगलाडी गांव पहुंचे, जहां अन्नप्राशन समारोह में भाग लिया। इस पारिवारिक आयोजन में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, सविता महतो और उनकी माता रूपी सोरेन भी शामिल रहीं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। रांची दरभंगा हवाई सेवा और राउरकेला जयनगर ट्रेन पर केंद्र मंत्री का बड़ा बयान। विद्यापति स्मृति पर्व रजत जयंती समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची दरभंगा हवाई सेवा जल्द शुरू करने और राउरकेला जयनगर ट्रेन को प्रतिदिन करने का पहल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार मिथिला क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, खासकर मखाना उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए काम हो रहा है। समारोह में भाजपा के मंत्री करमबीर सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 1 अप्रैल से आयकर नियमों में होंगे कई बड़े बदलाव। आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष के साथ आयकर नियमों में बदलाव होंगे। अब नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट ऑप्शन होंगी, जिसमें 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10% और 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगेगा। 50 लाख से अधिक बिक्री पर टीसीएस नहीं कटेगा और आईटीआर ना फाइल करने पर हाई टीडीएस रेट खत्म हो जाएगा। सर्व भारतीय संगीतो संस्कृति परिषद के 50वें वर्षगांठ पर 3000 से ज्यादा कलाकारों ने प्रस्तुति पेश की। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सर्व भारतीय संगीतो संस्कृति परिषद का 50वां वर्षगांठ समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 3000 से अधिक कलाकारों ने संगीत और संस्कृति का जश्न मनाया। झारखंड का प्रतिनिधित्व नृत्यशाला डांस अकेडमी के प्रोपराइटर मोनिका डे ने किया, जिन्होंने अपनी शिष्याओं के साथ भाग लिया। यह कार्यक्रम भारतीय शास्त्र और लोक नृत्य शैलियों की विविधता को उजागर करता है, साथ ही झारखंड की सांस्कृतिक उपस्थिति को भी मजबूत करता है। राजेंद्र कुमार सिन्हा गुड्डू पलामू व रतनलाल मांझी बोकारो के झामुमो जिला अध्यक्ष बने। झामुमो ने पलामू और बोकारो जिला कमेटियों का गठन कर दिया। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे द्वारा जारी आदेश के अनुसार पलामू का जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा गुड्डू बने हैं, वहीं बोकारो में रतनलाल मांझी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोनों जिलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष के पद भी तय किए गए। जिला अध्यक्षों को कमेटियों के विस्तार के लिए नामों की अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम में ऑपरेशन के दौरान जंगल में मिला 2 आईईडी बम, किया गया मौके पर ही नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 2 आईईडी बम बरामद किए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। यह घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के डिकू पोंगा और हथना बेड़ा के पहाड़ी इलाकों में हुई। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाए थे, लेकिन समय रहते इसे बरामद कर लिया गया। एसपी ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। झारखंड की मुख्य सचिव को मिलेगी स्कॉडा सुपर्ब, कारकेड में 2 महिंद्रा बोलेरो भी शामिल। झारखंड की मुख्य सचिव अब स्कॉडा सुपर में सवारी करेंगी और उनके कारकेड में 2 महिंद्रा बोलेरो न्यू टॉप मॉडल शामिल होंगे। सीएम के सुरक्षा कारकेड में नई टोयोटा कैमरी भी जोड़ी जाएगी। पुराने वाहनों को नीलामी के जरिए कोषागार में जमा किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए टोयोटा वेलफायर वाहन की खरीद की अनुशंसा भी की गई।
डीसी और कमिश्नरों को 15 दिनों के अंदर स्कूल फी निर्धारण कमेटियों के गठन का निर्देश। निजी स्कूलों द्वारा मनमाने फीस निर्धारण पर अब अंकुश लगेगा। विधानसभा में इस मुद्दे पर सवाल उठने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने 15 दिनों के भीतर स्कूल शिक्षा और प्रमंडल स्तर पर स्कूल फीस समिति गठित करने का आदेश दिया। यह समिति झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत बनेगी। यह कदम हाईकोर्ट के आदेश और विभागीय मंत्री रामदास सोरेन के आश्वासन के बाद उठाया गया। जमशेदपुर एफसी सेमीफाइनल में, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को प्लेऑफ में दी करारी शिकस्त। जमशेदपुर एफसी ने शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 2-0 से हराकर आईएसएल के सेमीफाइनल प्लेऑफ में जगह बनाई। स्टीफन एजे ने पहले हाफ में गोल किया, जबकि जेवी हर्नांडेज ने स्टॉपेज टाइम में दूसरा गोल किया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन जमशेदपुर की मजबूत डिफेंस ने उन्हें सफल होने नहीं दिया। सीसीएल की पिपरवार परियोजना में फर्जीवाड़े से नौकरी व मुआवजा लेने व दिलवाने पर होगी सख्त कार्रवाई। सीसीएल की पिपरवार परियोजना में अवैध नियोजन और मुआवजा दिलाने के फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चतरा के उपायुक्त ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसकी अगुवाई अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया करेंगे। जांच में पाया गया कि सीसीएल में बाहरी व्यक्तियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी दी गई और मुआवजा प्रदान किया गया। अब तक 22 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई ने पीएफ क्लर्क को घूस लेते किया गिरफ्तार। जल्द भुगतान करवाने के नाम पर मांग रहा था 15,000। धनबाद के मुगमा स्थित ईसीएल क्षेत्रीय कार्यालय में सीबीआई ने पीएफ क्लर्क अरविंद कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। क्लर्क ने रिटायर होने वाले इलेक्ट्रीशियन उमेश कुमार सिंह से पीएफ भुगतान जल्द करवाने के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की थी। उमेश सिंह की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की और अरविंद कुमार को ईसीएल गेस्ट हाउस में गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। जांच में क्लर्क के कुछ सहयोगी भी पकड़े गए। निधि तिवारी बनी प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की 2014 बैच की अधिकारी निधि तिवारी की नियुक्ति की गई। पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत निधि तिवारी को उनकी सराहनीय सेवाओं के कारण यह नई जिम्मेदारी दी गई। पीएम के निजी सचिव के रूप में उनका कार्य प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का समन्वय, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और सरकारी विभागों के साथ तालमेल बिठाना होगा। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।